जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है? अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका गया है। जी, तो मैं कहता हूँ यहाँ से एक पार्टिकल को ना हमने ऊपर की तरफ फेंक दिया। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक हो गया। इस पॉइंट को मैं ओ का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड आफ्टर टाइम टी गुजरने के बाद एन अदर पार्टिकल इज सेंट अप फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम वेलोसिटी। कहते हैं टाइम टी गुजरने के बाद एक दूसरे पार्टिकल को भी उसी पॉइंट से उसी वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ फेंक दिया है। एंड मीट और मिलता है द फर्स्ट पार्टिकल। सेकेंड पार्टिकल जो है वो फर्स्ट पार्टिकल से मिलता है एट हाइट एच पर ड्यूरिंग द डाउनवर्ड फ्लाइट ऑफ द फर्स्ट। पहले की डाउनवर्ड फ्लाइट के दौरान जो सेकेंड पार्टिकल है वो हाइट एच पे जाके मिलता है। कैसे? एक पार्टिकल को मैंने ऊपर की तरफ फेंक दिया, वो ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है। ठीक है, आफ्टर टाइम टी गुजरने के बाद दूसरे पार्टिकल को भी उसी पॉइंट से और उसी स्पीड के साथ ऊपर की तरफ फेंक दिया है। ठीक है, जो फर्स्ट पार्टिकल है जा रहा है ऊपर जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। फिर वो रुकने के बाद फिर वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जैसे वो नीचे की तरफ आ रहा था तो इस पॉइंट पर, इस हाइट पर वो दूसरे पार्टिकल से टकरा गया। यानी कि ये मेरी जो हाइट है ना, ये मेरी हाइट एच है। ठीक है, मैं कहता हूँ ये पॉइंट पी पे जाके टकरा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है ओ पी जो है वो मेरी क्या है? हाइट एच है। क्या था बच्चों? फिर देख लो कि एक पार्टिकल है, उसको नीचे से ऊपर की तरफ फेंक दिया आफ्टर टाइम टी के बाद, टाइम टी गुजरने के बाद दूसरे पार्टिकल को भी उसी पॉइंट से उसी स्पीड के साथ ऊपर की तरफ फेंक दिया। और जो सेकंड पार्टिकल है वो फर्स्ट पार्टिकल से मिलता है हाइट एच पर जाके। और जो फर्स्ट पार्टिकल की जो है वो ड्यूरिंग द डाउनवर्ड फ्लाइट के पहले वो अपना मैक्सिमम हाइट कवर की, फिर वो नीचे की तरफ आ रहा था तो हाइट एच पर वो सेकंड पार्टिकल से टकरा गया, जो कि सेकंड पार्टिकल अभी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक हो गया, तो ये मेरा क्वेश्चन है। तो फिर क्या कहता है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। आपने जिस वेलोसिटी के साथ दोनों पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका है ना, आपने वो वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैं कह देता हूँ वो वेलोसिटी जो है ना वो u है। जी बच्चों, क्या कहता हूँ? लेट u बी द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। अब मैंने ये u की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, लेट u बी द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है एंड t बी द टाइम है। ठीक है, बी द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच एट हाइट h। ठीक है, क्या क्या मैंने? लेट u बी द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है एंड t बी द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच हाइट h। हाइट h तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है वो मैं कहता हूँ वो क्या है? t है। ठीक है, तो देन बाय यूजिंग द फार्मूला, देन बाय यूजिंग द फार्मूला। जी, पार्टिकल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है तो फिर फार्मूला कौन सा आएगा? हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू यू टी। पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहे हैं इसलिए माइनस आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये फार्मूला लगेगा बच्चों। ठीक है, अब पार्टिकल हाइट h पे पहुंच गया, यानी कि पार्टिकल आफ्टर टाइम t के बाद पार्टिकल हाइट h पे है, तो इसका मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? h। तो x की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? h आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाई दैट x की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? h। और हाँ जी, इनिशियल वेलोसिटी u, टाइम t लिया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, जस्ट x की जगह हमने क्या पुट कर दिया? h।
ठीक हो गया। उसके बाद क्या किया हमने जी, इसको इधर ले आए, दोनों को लेफ्ट साइड पे ले आए, तो दिस इम्प्लाई दैट ये आ जाएगा 1/2 जी टी स्क्वेयर माइनस यू टी प्लस एच इज इक्वल टू 0। 2 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आपकी मर्जी, ना करें तो फिर भी ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ ना करें तो बेहतर है। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ टी। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। हेयर ए आपका क्या है 1/2 जी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख लें, हेयर ए इज इक्वल टू 1/2 जी, बी आपका क्या है माइनस यू, और सी आपका क्या है एच, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। हाँ जी, टी वेरिएबल है, हाँ जी, माइनस, हाँ जी, फार्मूला क्या होगा माइनस पी, तो बी आपका क्या है, क्या आ जाएगा माइनस यू जी, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी माइनस यू का स्क्वायर, हाँ जी, माइनस 4a, ए आपका क्या है 1/2 जी, और 4a सी होता है, सी की जगह एच आ जाएगा, ओवर 2a, ए मीन 1/2 इंटू जी, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद ये मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लग गया। अब ये आ जाएगा टी इज इक्वल टू, हाँ जी, यू प्लस माइनस, हाँ जी, क्या आ जाएगा बच्चों यू स्क्वायर, हाँ जी, 2 to the 4 माइनस 2gh, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओवर जी आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास टी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे टी की वैल्यू 2 आ रही हैं प्लस माइनस के साथ, एक प्लस के साथ टाइम आ रहा है, एक माइनस के साथ आ रहा है। प्लस वाला टाइम बड़ा होगा और माइनस वाला टाइम छोटा होगा, ठीक है। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट t1 को मैं प्लस के साथ ले लेता हूँ, u प्लस स्क्वायर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh ओवर g। अब ये जो प्लस वाला टाइम है आपको पता है ये तो बड़ा ज़्यादा होगा माइनस से, ठीक है, ये ज़्यादा टाइम है तो ये फर्स्ट पार्टिकल का है, ठीक है। t1 जो टाइम है वो फर्स्ट पार्टिकल का है, पहले उसने क्या किया, ऊपर की तरफ गया गया चलता 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 अपनी मैक्सिमम हाइट पर गया, ठीक है, फिर वहाँ से फिर नीचे आया और यहाँ पर आके टकरा गया, तो इतना टाइम लिया। t1 कौन सा टाइम है, पहले अपनी मैक्सिमम हाइट पे गया, फिर हाइट h पे पहुँचा ड्यूरिंग द डाउनवर्ड फ्लाइट, और t2 जो टाइम होगा माइनस वाला वो सेकंड पार्टिकल का यहाँ से हाइट h तक का होगा ड्यूरिंग द अपवर्ड फ्लाइट। अब वही मैं लिखने लगा हूँ थ्योरी, तो आपने भी ऐसा ही लिखना है। तो मैंने कहा लेट t1 बी द टाइम, t1 टाइम है किसका, ऑफ फर्स्ट पार्टिकल का, फर्स्ट पार्टिकल का, हाँ जी, टेकन टू कवर maximum height, maximum height, and then to reach at height h during the downward flight। ठीक हो गया। क्या क्या मैंने, ये जो t1 टाइम है ना, ये है पहले पार्टिकल का जो पहले अपने मैक्सिमम हाइट पे जाता है, फिर वो हाइट h पे पहुंचता है ड्यूरिंग द डाउनवर्ड फ्लाइट, के दौरान हाइट h पे पहुंचता है। क्या मतलब कि पहले पार्टिकल ने यहाँ से गया ऊपर की तरफ गया पहले अपनी मैक्सिमम हाइट पर गया, ठीक है, फिर वहाँ से थोड़ी देर रुकने के बाद फिर नीचे हाइट h पे पहुंचा, तो ये है t1 टाइम उसने लिया। ठीक हो गया, ये t1 टाइम है। एंड अब t2 लिखने लगा हूँ, हाँ जी, एंड क्या लिखेंगे t2, हाँ जी, वो क्या आएगा माइनस के साथ आ जाएगा, u माइनस स्क्वायर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh ओवर g।
ये T2 चूँकि माइनस में है तो इसलिए कम टाइम लगेगा। ये सेकंड पार्टिकल है, पार्टिकल क्या है, लेट T2 बी द टाइम किसका, ऑफ सेकंड पार्टिकल, जी, ऑफ सेकंड पार्टिकल का है, ठीक है। टेकन लेता है टू रीच, पहुंचने के लिए, एट हाइट h पर, एट हाइट h पर पहुंचने के लिए, ड्यूरिंग द अपवर्ड फ्लाइट, ड्यूरिंग द अपवर्ड फ्लाइट, ठीक है। क्या क्या मैंने T2 जो टाइम है वो क्या है, जो पार्टिकल सेकंड पार्टिकल का है, कहाँ से, जब वो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है और हाइट h पे पहुँच जाता है, ठीक है, अपनी अपवर्ड फ्लाइट के दौरान। ये चूँकि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने उसको T2 माइनस में ले लिया, ठीक है, U माइनस वाला, ठीक है। T2 टाइम छोटा है सेकंड पार्टिकल का और T1 टाइम है वो फर्स्ट पार्टिकल का है, तो उसने मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कवर्ड डिस्टेंस किया, तो इसलिए टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ठीक हो गया। चलें बच्चों जी, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब लिखते हैं नो, जी, नो द सेकंड पार्टिकल जी, नो द सेकंड पार्टिकल विच इज sent up after time t will meet the first particle at height h during its downward flight if, जी बच्चों, अब ये जो है ना, ये थोड़ा समझने वाला है। क्या क्या मैंने, द सेकंड पार्टिकल विच इज सेंट अप, जैसे भेजा गया था आफ्टर टाइम टी के बाद, टाइम टी गुजरने के बाद जो दूसरे पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका गया था, वो विल मीट द फर्स्ट पार्टिकल, वो पहले पार्टिकल से मिलेगा एट हाइट एच पर, ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड फ्लाई, यानी फर्स्ट पार्टिकल अपनी डाउनवर्ड फ्लाइट की तरफ आ रहा था, ये नीचे की तरफ, तो सेकंड पार्टिकल को जो टाइम टी के गुजरने के बाद ऊपर की तरफ फेंका गया था, वो हाइट एच पर मिलेगा, ठीक है, पहले पार्टिकल की डाउनवर्ड फ्लाइट के दौरान, अगर ये जो T1 टाइम है फर्स्ट पार्टिकल का, ये इज इक्वल टू हो जाए T2 के प्लस T के, ठीक है। अब क्या कहा, जो सेकंड पार्टिकल है जिसे टाइम T गुजरने के बाद ऊपर की तरफ फेंका गया था, वो फर्स्ट पार्टिकल से मिलेगा हाइट h पर, अगर T1 टाइम जो है वो बराबर हो जाए किसके, T2 प्लस T के इक्वल, ठीक है, कि T2 प्लस T इन दोनों को ऐड करें तो वो T1 टाइम के इक्वल आना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर वो जो सेकंड पार्टिकल है वो फर्स्ट पार्टिकल से हाइट h पे टकरा जाएगा, ठीक है। अब T1 टाइम किसका था, फर्स्ट पार्टिकल का, T2 टाइम था सेकंड पार्टिकल का, हाइट h पे पहुंचने का टाइम था। अब जस्ट T1 और T2 की वैल्यू पुट कर दें, वहाँ से फिर अपना रिक्वायर्ड U फाइंड कर लें, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर अब T1 की वैल्यू क्या थी, ये है बच्चों, T1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो T1 क्या आ जाएगा, U प्लस स्क्वायर रूट U स्क्वायर माइनस 2GH ओवर G इज इक्वल टू T2 क्या है वही, जस्ट माइनस आ जाएगा बात, तो ये आ जाएगा U माइनस, हाँ जी, स्क्वायर रूट U स्क्वायर माइनस 2GH ओवर G प्लस T,
बस बच्चों अब इसको करके सॉल्व करना है और यहाँ से मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलें बच्चों अब क्या करें, इसको लेफ़्ट साइड पे ले आएँ तो माइनस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा u प्लस स्क्वायर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh ओवर g माइनस u, हाँ जी, माइनस स्क्वायर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh ओवर g इज इक्वल टू t। ठीक हो गया, ये इस तरह कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये चीज़ आ गई, इसको उठा के लेफ़्ट साइड पर ले तो ये आ जाए। अब दोनों के एलसीएम ले लें। ठीक है, तो एलसीएम लेने से मेरे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम इन दोनों का जी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ऐड हो जाएंगे u प्लस स्क्वायर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh, हाँ जी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का u माइनस माइनस प्लस का, हाँ जी, स्क्वायर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh इज इक्वल टू टी के। ठीक हो गया, अब यहाँ से देख लें जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दें। ठीक है, ये प्लस का माइनस से कैंसिल हो जाएगा, दिस प्लस दिस, तो ये 2 टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh ओवर g इज इक्वल टू टी के। ठीक हो गया, अब मुझे यहाँ से u निकालना है, तो g को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh इज इक्वल टू, हाँ जी, gt ओवर 2। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, क्या क्या मैंने g को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को डिवाइड कर दिया। अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2gh इज इक्वल टू जी स्क्वायर टी स्क्वायर ओवर 4। अब इसको उठा के इधर ले जाएं। ठीक है, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर टी स्क्वायर ओवर 4 प्लस माइनस का उधर जाके प्लस 2gh। ठीक हो गया, अब 4 एलसीएम ले लें। जी बच्चों, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी, 4 एलसीएम आ जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा जी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस, हाँ जी, 2 4 द 8gh। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, हाँ जी, स्क्वायर रूट जी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 8gh ओवर 2। जब इसका होल का स्क्वायर रूट आएगा ना तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास बच्चों ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, 4 एलसीएम लिया, फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, जैसे स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, जब 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो विच इज़ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ये वो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के साथ हमने पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका था बच्चों। ठीक हो गया, तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, देख लें, ऐसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें थ्योरी काफ़ी सारी थी लेकिन ये डिटेल से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। और इसके बाद फिर ये आ जाएगा। ठीक है, इसके नीचे इसके बाद फिर ये 2 स्टेप आ जाएंगे और ये मेरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो बहुत बार पेपर में आ चुका है और बहुत बार पेपर में नेक्स्ट टाइम भी आएगा। ठीक है, अगर कहीं पे किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो काइंडली बता दीजिएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करें तो इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे।